हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से चाह रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बस काम वगैरह कर लिया, तभी खाना बनाने लगी थी। सब्ज़ी भी साथ लेकर आई अभी जाके। 2 दफ़ा गई हूँ, पहले गई तो दुकान बंद थी, फिर अभी दोबारा गई हूँ, सब्ज़ी लेकर आई हूँ। बर्तन वगैरह धुले पड़े हुए हैं, ये भी देखें, ये भी सूख गई, इनको भी अपनी जगह पे रखना है। तो 2 दिन से व्लॉग भी नहीं बना रही थी, बस आपको पता है छुट्टी हो जाती बीच में। पहले मैं डेली व्लॉग बनाती थी, कुछ भी हो मैं डेली व्लॉग बनाती थी, लेकिन आजकल बस कुछ आपको पता है घर-वर भी देख रहे हैं, इस वजह से उधर भी जाना पड़ता है। तो वो व्लॉग फिर मेरा रह जाता है, फिर रोज़ एक सा व्लॉग अच्छा भी नहीं लगता, तो उसकी भी अभी लगा हुआ है, भाग-दौड़ लगी हुई है। अभी देखें कब मिलता है, कब नहीं मिलता। अभी टाइम तो है हमारे पास मार्च अप्रैल तक का, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वक़्त से पहले अपना एक साइड पे हो जाए, फिर इतनी जल्दी मिले ना मिले, तो अभी से ढूँढना शुरू कर दिया है। और अगर हमें कल मिल जाए तो हम तो कहते हैं हम कल ही शिफ्टिंग कर दें। इस तरह हमारा अभी वो हो गया है कि बस अब दिल कर रहा है कि बस अब शिफ्ट करना है तो बस करना ही है। तो सब्ज़ी लेकर आई हूँ, ज़ुकाम आज लग गया। मौसम जाते-जाते जा नहीं रहा अभी, तो आज शुक्र है कि धूप निकल आई। मैं भी सब्ज़ी लेने गई तो उस साइड पे इतनी धूप थी, अभी तक हमारे घर के आगे धूप नहीं। हमारे घर के आगे 2 बजे दोपहर को धूप आती है। बाहर निकली तो जब पता चला कि बाहर इतनी अच्छी धूप निकली। हम तो धूप को तरस के रह गए, क्योंकि धूप सही से निकल ही नहीं रही है। कल भी थोड़ी देर की निकली, फिर बादल आ जाते। धूप निकलने का हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ साइड पे धूप आती है 2 बजे, तो उस टाइम बादल आ जाते। तो वो हम लोग धूप को एंजॉय भी नहीं कर सक रहे। मेरा दिल करा था धूप हो तो मैं माल्टे-वाल्टे या किनो-शिनो खाऊँ, लेकिन धूप, ये ज़ुकाम हो गया। मैं अभी सब्ज़ी लेने गई थी, मैंने कहा चल ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी-सी छींकें आ रही है असना कि फिर वो बढ़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाए। तो बस अभी बर्तन अपनी जगह पे रखती हूँ और सब्ज़ी वगैरह धोती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, और आज की जो रूटीन है फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये धूप का टाइम है और जो है साथ-साथ बादल आना शुरू हो गए हैं, देखें। जब हमारे साइड पे धूप आती है, अभी देखें ज़रा सी धूप आती है तो हम थोड़ी देर यहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो साथ बादल भी आना शुरू हो गए हैं। तो बस जितनी भी है थोड़ी बहुत जो है वो धूप थोड़ी सी सेक लेती हूँ। खाना मैंने रख दिया पकने के लिए। सब्ज़ी भी सब भुनने पे आ गई है, और इसमें मैंने आलू ज़रा बड़े-बड़े काट के डाले, क्योंकि मैं इसको अच्छे से भूनूँगी ना तो फिर आलू जो है वो टूट जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो आलू ही पता है शौक़ से खाते हैं। इसलिए मैंने गोभी कुछ निकाल ली है, उसके मैं भी बनाऊँगी, पकोड़े भी साथ बनाऊँगी। ये गोभी के पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं, और साथ आलू और मिर्चें भी मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा चलिए सब्ज़ी भी बना लूँगी और साथ पकोड़े भी बना लूँगी। जी, तो सब्ज़ी मैंने दम पे लगा दी, तो मैंने कहा चलिए साथ-साथ में आटा भी भून के रख देती हूँ। देखिए हम लोग ये वाला वाइट आटा खाते हैं, और ये बेबी पिछले दिनों बहुत मुश्किल से मिल रहा था। सब्ज़ी बन गई थी तो मैं दोबारा आई हूँ, तो अभी थोड़ा सा सूरज आया तो देखें बिल्ली जा रही थी। बिल्ली बड़ी हो गई है बिल्ली? एलिज़ा हैं, हेलो तो करो। एलिज़ा भूल गई हो? पहले आती थी ट्यूशन पढ़ने, अब देखो बिल्ली बड़ी हो गई है। साथ अल्फ़ा उधर खड़ी हुई वो कोने में। मीरब को लेने आए हो? चलो जाओ, तुम भी जाओ। गुड आफ्टरनून आंटी। गुड आफ्टरनून बेटा। आती है मीरब पढ़ने, क्योंकि अभी बेटी को खुद भी पढ़ना होता है, तो इसलिए सबको बस वो करके सिर्फ मीरब ही आती है, क्योंकि बड़ी बच्ची है, बड़ी क्लास है, 9th में पढ़ रही है। तो इसके बोर्ड थे तो सिर्फ ये आती है पढ़ने के लिए, बाकी और बच्चों को मना करती है। जी, तो मुझसे फिर रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलें धूप जा रही है, थोड़ा सा बस खा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे छींकें आज सुबह से बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन धूप में खड़े होना तो फिर दिल करता है माल्टे कीनू खाने का। तो ये कीनू जो है ना, ये बड़े मज़े के लगते हैं धूप में खड़े के। माल्टे तो स्लाइस बना के खाते हैं, लेकिन ये कीनू जो है ना धूप में खड़े को खाओ तो इसका अपना मज़ा। फिर ये नुकसानदेह भी नहीं होते धूप में खाओ, और रात के टाइम खाओ ना फिर नुकसान देते हैं। ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, क्योंकि दिल कर रहा था, मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था धूप निकले तो धूप में खड़े होकर खाऊँ, क्योंकि मैं तो शाम में बिल्कुल नहीं खाती, तो फिर मुझे अब पता है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो आज मेरे प्यारे व्यूअर्स जाती हुई धूप में कीनू खा लें। ये तो बेसन मैंने घोल लिया, ये देखें, और बस अभी इनमें जो है ना मसाला लगाने लगी। इसको कट दे के इसकी जो बीजें हैं वो हटा दूँगी, और ये गोभी के बस ये मैंने 3-4 ऐसे रखे फूल से जैसे निकाल के, 2 आलू रख लिए थे। तो चले, क्योंकि बच्चे जो है ना गोभी की सब्ज़ी से ज़्यादा ना ये पकोड़े शौक़ से खाते, तो इसलिए मैंने रोक लिया। मैंने कहा चले, सर्दी में तो वैसे ही पकोड़े अच्छे लगते। अभी इनको ऐसे काट रही हूँ, और फिर इसमें ये अजवाइन है, भी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह मैं इसमें लगा के रखती हूँ। तो गोभी में ये अजवाइन इबादी होती। वैसे तो मैंने जो बेसन बनाया है ना बैटर उसका, उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला है, और साथ ये कुटी मिर्चें, नमक,
और सिरका लगा के रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं बेसन वेसन घोला है और अभी मिर्चों में से बीज बीज निकालते टाइम लगेंगे। रोटी पहले पकाऊंगी, जब तक ये सिरका और ये इसमें लगा रहेगा ना तो ये जो है ना आराम से गल जाएगी। तो इस तरह ये लगा के मैं रख दूँगी। और जो मिर्चें हैं ना उसके अंदर से ये से कट लगाऊंगी। ये देखें, ये मिर्चें मैं ढूंढ रही थी, उस दिन मुझे मिली नहीं, तो आज आई तो मैं इसको ले आई हूँ। तो इसमें भी इस तरह कट लगाऊंगी और इसकी जो बीजें जो कच्ची है वो छोड़ दूंगी, बाकी निकाल के इसमें नमक और सिरका लगा के रख दूंगी। रोटी बना ली, लाइट जा चुकी है हमारी। मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि देखें हमारे यहाँ कितनी लाइट जाती है। लाइट जा चुकी है, वैसे आप लोगों को भी रोशनी से पता चल जाता होगा कि भाई इन लोगों की लाइट नहीं है। तो जो गोभी के पकोड़े देखें कैसे ज़बरदस्त बन रहे हैं। हल्की आंच में मैंने छोड़ दिया था, तो ये देखें कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी। और ये हल्की आंच में जब पकते हैं ना तो इनको ऐसे ऐसे हल्का हल्का प्रेस भी कर देना, तो ये अंदर तक इतने अच्छे तरीके से गल जाते हैं ना। ये देखें, और उस पर चाट का मसाला भी डालेंगे तो फिर और मज़ा आता है। जी तो व्यूअर्स आ जाए, खाना खा लें। अंधेरे में खाना खा रहे हैं। देखें पकोड़े भी हैं गरम गरम, ये है मिर्चों के, ये आलू के, गोभी के, ये प्याज के भी हैं, और साथ सब्जी भी है, और साथ वही हमारी मूली रेड वाली जो बहुत फेवरेट है सबकी। तो आ जाए, गरम गरम खाना है। तो हम तो खाना खाने लगे, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ कि आप भी आ जाए, मेरे साथ खाना खा लें। ये तो व्यूअर्स खाना खा लिया था, लाइट नहीं थी, और लाइट आते आते काफ़ी देर हो गई। तो देर हो गई तो मैंने चने भिगाने थे और दवाई पिए, क्योंकि छींकें मुझे बड़ा तंग कर रही हैं। सब्जी वब्जी मैंने खाली कर ली, बर्तन वगैरह भी धो लिए, बस चने भिगाने लगी थी। जैसे ही लाइट आई तो मैंने कहा सबसे पहले जाती हूँ चने भिगा देती हूँ, क्योंकि लाइट का हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं। तो इस टाइम जो है ना बहुत तंग करती है। हमें तो पता नहीं है, रात को गई थी तो हम तो फिर सो गए थे। तो मेरे लोग आए तो उन्होंने बताया कि पूरी रात लाइट नहीं थी। मैंने कहा मैं फिर नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो सो गए थे, हमें नहीं पता कि लाइट आई है कि नहीं आई है। मोबाइल मैंने सुबह उठ के चार्ज पे लगाया। तो बस चने भी बेन के भिगोती हूँ और दवाई पिए, क्योंकि छींकें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे। तो बस आप लोग से इजाज़त भी चाहूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की जो शेयरिंग की है पसंद आई होगी। और गोभी के पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर बनाएं एक दफ़ा अपने घर में और खाएं। वैसे देखिए हम बैंगन के पकोड़े भी खाते हैं, हर चीज़ के मिक्स पकोड़े। हमारे घर मिक्स पकोड़े बहुत कम बनते हैं, बहुत कम, बहुत। अगर कभी बेसन जैसे बना रही हो बच जाए तो उसमें मैं सब मिक्स करके बना लेती हूँ, वरना ज़्यादातर बैंगन, आलू, प्याज और सब्ज़ मिर्चों के। और अभी गोभी अच्छी थी तो गोभी की भी मैंने बना ली, क्योंकि गोभी के भी सर्दी में पकौड़े बहुत मज़े के बनते, तो ज़रूर बनाना। और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मैं रखिएगा अपनी दुआओं में आप। अल्लाह हाफिज़।